अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता 2-3 वीडियो मैंने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिज़वान के सीरत पर बनाई। मुहर्रमुल हराम के महीने में 14 मुहर्रमुल हराम को आपका उर्स पाक मनाया जाता है। उसी मुनासिबत से मैंने आपकी ज़िंदगी के चंद गोशों पर नज़र डाली और उसमें वादा किया था कि उसके बाद यानी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वीडियोस बनाने के बाद इंशाअल्लाह दूसरे टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा। लिहाजा मैं आज सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को पूरी भरपूर तवज्जो के साथ मुकम्मल देखें, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाला हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जो अपने आप को मोहित कहते हैं, कुरान और सुन्नत के नाम पर जो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, जो अपने आप को मोहित कहते हैं, जिनको गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस भी कहा जाता है, आज मैं उनका आपको भयानक चेहरा बताऊंगा। अपनी बात कोई नहीं, उनकी वीडियोस के ज़रिए बताऊंगा कि कुरान और सुन्नत का तो नाम लेते हैं, लेकिन उनका हकीकी जो चेहरा है उसमें का एक नमूना आपके सामने पेश करूंगा। ये आप इन साहब को सुनिए। पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर है, इस जमात के मुबल्लिग जो सारे आलम में वहाबियत का काम कर रहे हैं। इनको सुनिए, उसके बाद फिर मैं और एक दूसरी क्लिप भी सुनाऊंगा, उसके बाद अपना तबसरा पेश करूंगा। इनको सुनिए आप। तो देखा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हमारे तौसीफुर रहमान साहब थे। उन्होंने एक हदीस का हवाला दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबरें तोड़ने का हुक्म अता फरमाया। जो भी ऊंची खबर है, पक्की खबर है, जिस पर तस्वीर है, उसे मिटा दो। इस हदीस को आप अच्छा जहन में रखिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसको तो आपने सुन लिया। अब इस जाहिल को भी समाज फरमाइए, ये जाहिल क्या कहती है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह थोड़ी देर सब्र करें, इंशाल्लाह ताला वीडियो शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, तो ये वीडियो सुनने के बाद इस पर तबसरा मैं खुद पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, ये हमारे ये सुनिए आप। कौन है, कौन थे, समझे, कौन थे आप लोग है बोलते हैं, लेकिन वो दुनियावी हयात नहीं है वो पर्सन। ये जनाब सिरात मुस्तकीम पर नुसरत साहिबा हैं, जो उन्होंने अब उसके बाद मैं और ये सुना रहा हूँ आपको। मेरी जमीन पे भी डाल दोगे, वो हवा से उड़ जाता ना कहीं। बेहरमती आप कर रहे हो ना, तो आपको काबे का वो नहीं है, आपको जो सेंटीमेंट्स होना चाहिए वो नहीं है। आपको क्या है, मजार परस्त हो आप लोग। हाँ, मजार के ऊपर पूजा करने वाले हो आप लोग, चढ़ावा चढ़ाने वाले हो आप लोग, लोगों से पैसे बटोरने वाले हो। बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। मैं तो ये बोलती हूँ कि आइए सब लोग निकलो, सब लोग निकलो, और जितने मजारात है उनको जबरदस्त कर, क्योंकि इसमें चाहे जान गए तो परवाह नहीं, दीन इस्लाम के लिए कुछ तो करके जाए दुनिया में से। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो 2 वीडियो आपने समाप्त फरमाई और आपने देखी। पहली वीडियो जनाब तौसीफुर रहमान साहब की थी, जो मसलक अहले हदीस के मायानात मुबल्लिग में शुमार किए जाते हैं। और दूसरी वीडियो जो मैंने बताई, आप और हम सब जानते हैं कि इस जाहिल खातून की थी, जो सिरातुल मुस्तकीम के चैनल पर वीडियोस बना रही है। मामला दरअसल ये है, तौसीफुर रहमान साहब की तो हदीस आपने सुन ली, उस पर तबसरा बाद में करूँगा। अब ये इस जाहिल खातून ने जो बताया, 2 दिन पेशतर इसने एक वीडियो अपलोड की खबर परस्ती के ताल्लुक से। मामला ये है कि रियल मियाँ भाई नामी जो चैनल है, उस चैनल पर एक कोई मज़ार को तोड़ा जा रहा था हिंदुस्तान के किसी मुकाम पर। तो जिन्होंने तोड़ा और जिसने गुस्ताखी की, उस पर केस करके उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो अब इन मैडम को बहुत गुस्सा आया। ये गुस्से में बावले होकर ये बकवास कर रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की बकवास की। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है, इन मज़ारों का कोई सबूत नहीं है और इसको ज़मीन दोस्त कर देने का हुक्म है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कहती हूँ निकलो, सब निकलो, जितने मज़ारात हैं इनको ख़त्म कर दो। ये उनकी पूरी बकवास का खुलासा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप यहाँ से बहुत ध्यान से समाप्त फरमाइए। असल में ये चाहे तौसीफुर रहमान हो, मेराज रब्बानी हो, तालिबुर रहमान हो, एडवोकेट फैजी हो, या ये जाहिल खातून, ये सब के ताने बाने मिले हुए हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन ये बात ये है कि वो लोग अपनी जमात का नाम बोलने से शर्माते हैं, नाम बोलने से शर्माते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपने आप को मौहिद कहते हैं, सलफ़ी कहते हैं, गैर मुखल्लिद कहते हैं, लेकिन इनको वहाबी कहा जाता है। ये बदअक़ीदा वहाबी है, मुख्तलिफ नाम है, कोई सल्फ़ी बोलता है अपने को, कोई गैर मुखल्लिद बोलता है, कोई अहले हदीस बोलता है, लेकिन टोटल ये कि ये वहाबी मकतब फ़िक्र है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले आप ये दिन, मैं गाली गलौज नहीं, बिल्कुल दलाइल से बात कर रहा हूँ, उसको समाप्त फरमाइए। अपने सुन्नी भाइयों का ईमान सुधर जाए, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर कोई गैर मुखल्लिद वहाबी हठधर्मी का मुजाहरा करके नहीं मानता तो ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है हकीकत पेश करना। तो वो जब मज़ार है, वो फर्जी मज़ार है, तोड़ी जा रही थी, उस पर वो वीडियो बनाई रियल मियाँ भाई ने। तब यहाँ देखिए, इस्लाम में फर्जी मज़ार की कोई हैसियत नहीं है। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान खुद इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई फर्जी मज़ार बनाता है तो वह बिदअत है, नाजायज़ है। इस्लाम में अहले सुन्नत में फर्जी मज़ार की कोई हैसियत नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। और आला हजरत ये भी फरमाते हैं फर्जी मज़ार की ज़ियारत को जाना भी नाजायज़ है और वहाँ फातिहा पढ़ना भी नाजायज़ है। तो मतलब मालूम हो गया, अहले सुन्नत वल जमात वो प्यारा मसलक है कि इसमें फर्जी मज़ारों की कोई हैसियत नहीं है। अब फर्जी मज़ार अगर कोई हो, उसे अहले सुन्नत पे अगर कोई ठोकता है तो ये पक्का जाहिल है। हमारे पास फर्जी मज़ारों की कोई हैसियत नहीं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। लेकिन अब आओ, फर्जी मज़ार नहीं, अगर कोई मुसलमान की मज़ार है तो उसका एहतराम क्या है, मुसलमान के मज़ार का एहतराम क्या है, वो हदीस पाक पेश करूँगा कि अगर कोई मुसलमान की मज़ार है तो उसका किस कदर अदब एहतराम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, तलवार की धार पर पाँव रखना मुझे इससे ज़्यादा आसान है कि मुसलमान की खबर पर पाँव रखूं। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, तलवार की धार पर मुझे पाँव रखना पसंद है, लेकिन मुझे मुसलमान की खबर पर पाँव रखना पसंद नहीं है। ये है मुसलमान की खबर का एहतराम। एक और हदीस में मेरे आखिर इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं अंगारे पर पाँव रखूं, यहाँ तक कि वो जूते का तल्ला तोड़कर मेरे तलवे तक पहुँच जाए, तो ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि किसी मुसलमान की खबर पर पाँव रखूं। फर्जी मदार नहीं, यहाँ हकीकी मुसलमान की मदार का एहतराम क्या है, उसके ताल्लुक से मैंने 2 हदीसें पेश कर दी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुसलमान की खबर पर पाँव रखने से ज़्यादा मुझे तलवार की धार पर पाँव रखना पसंद है। और दूसरी हदीस में आका ने इरशाद फरमाया मुझे मुसलमान की खबर पर पाँव रखने से ज़्यादा अंगार पर पाँव रखना ज़्यादा पसंद है, हत्ता कि वो अंगारा जूते का तल्ला तोड़ कर मेरे पाँव तक पहुँच जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो 2 हदीसें आपने समाअत फरमाई कि मुसलमानों की खबर का एहतराम कैसे करना है।
अब हदीसों के बाद आओ, आलम इस्लाम के मशहूर अल्लामा अब्दुल गनी आफंदी रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, वो सुनो। अपनी किताब में आप इरशाद फरमाते, बहुत गौर से समाअत फरमाइए। अल्लामा अब्दुल गनी आफंदी क्या फरमाते हैं कि बाद गुमराह फिरकों का मजहब ये है कि बाद विसाल औलिया अल्लाह मर के मिट्टी में मिल जाते हैं। फरमाते हैं बाद गुमराह फिरकों का ये हाल है कि वो समझते हैं कि औलिया अल्लाह मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं और उनकी रूहें चली जाती हैं, इसलिए इनकी मज़ारात की ताज़ीम नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से वो मज़ारात की तौहीन और तहक़ीर करते हैं, यानी इसी वजह से वो मज़ारात की बेइज्जती करते हैं गुमराह फिरके। फिर आप इरशाद फरमाते हैं, नीज इनकी ज़ियारत करने वालों और इनसे बरकत हासिल करने वालों पर इनकार करते हैं, यानी इनकी मज़ारात की जो ज़ियारत करने जाते हैं, जो बरकत हासिल करने के लिए जाते हैं, इसका वह इनकार करते हैं और इससे बहस मुबाहिसा करते हैं। आगे आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने खुद एक दिन अपने कानों से सुना कि जब मैं शेख अरसलान दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत के लिए जा रहा था कि एक शख्स ने कहा कि तुम मिट्टी की ज़ियारत क्यों करते हो, ये तो बेवकूफ़ी है। मुझे उसकी बात सुनकर इंतहाई ताज्जुब और अफसोस हुआ और मैंने दिल में ये ख्याल किया, मैंने दिल में कहा कि ये मुसलमान की गुफ्तगू नहीं, ये मुसलमान का कौल नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुना आपने अल्लामा आफंदी रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, गुमराह फिरके समझते हैं कि औलिया अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, इसीलिए उनकी रूहें चली जाती हैं, उनकी मज़ारात की ताज़ीम नहीं करना चाहिए, और वो बजाय ताज़ीम के तौहीन और तहक़ीर करते हैं, यानी बेइज्जती करते हैं। और जो मुसलमान उन औलिया किराम की मज़ारात की ज़ियारत को जाते हैं, बरकत हासिल करने के लिए जाते हैं, इसका वह इनकार करते हैं, इससे बहस मुबाहिसा करते हैं। और आप इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कि एक बदअक़ीदा खुद कह रहा था कि तुम मिट्टी की ज़ियारत क्यों करते हो, ये तो बेवकूफ़ी है। तो आपने क्या कहा दिल में, ये मुसलमान का कौल नहीं। तो पता चला जो औलिया किराम की मज़ारात की बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, बुरा भला उन्हें कहता है, ये मुसलमान का कौल नहीं हो सकता। यह असलाफ़ किराम ने फरमाया। हकीकत में सलफ़ी अगर कहलाने के लायक तो हम हैं। सलफ़ी का मतलब वो लोग क्या कहते हैं, असलाफ़ के मानने वाले। हकीकत में वो असलाफ़ के मानने वाले नहीं, असलाफ़ का इनकार करने वाले हैं। असलाफ़ की तालीमात तो पर हम अमल करते हैं। अभी आपने देखा अल्लामा आफंदी रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान का कौल नहीं कि वो औलिया किराम की बेइज्जती करे। किताब का नाम है उनका कश्फुन नूर, सफ़े नंबर 19 पर आप इरशाद फरमाते हैं। अब आइए इसके बाद आलम इस्लाम के मशहूर अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मायानास किताब अश्शरह सदूर में लिखते हैं, बाद करामतें आप लिखते हैं, औलिया किराम की करामतें लिखते हैं, बाद विसाल के खबरों में नमाज पढ़ने की, तिलावत कुरान की वगैरह करामतें लिख के आप इरशाद फरमाते हैं। कौन? जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बाद औलिया किराम का खबरों में तिलावत करना और नमाज पढ़ना साबित है। जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जिन्होंने तफसीर जलालैन लिखी है। तो वो देखो हमारे असलाफ की क्या तालीम है। अब एक कदम और आगे चलो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यही अल्लामा अब्दुल गनी आफंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इसी किताब कश्फुन नूर में इरशाद फरमाते हैं कि बाद विसाल औलिया की कई करामतों का जिक्र करने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि इसके मुताल्लिक, यानी किसके मुताल्लिक, औलिया किराम बाद विसाल की अपनी खबरों में जिंदा होते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इन चीज़ों के मुताल्लिक वही शख्स शक करेगा जिसका ईमान नाखिस यानी कमज़ोर हो, बसीरत ख़त्म हो चुकी हो, फजले इलाही के दरवाजे से मरदूद हो, अल्लाह ताला के ख़ास बंदों से तासुब रखता हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला के ख़ास बंदों से तासुब रखता हो, औलिया किराम की मुखालिफतों के भंवर में फंस चुका हो, अल्लाह ताला ने इसकी एहानत की हो और इस पर गजब फरमाकर इसे शैतान के सुपुर्द कर दिया हो, इसीलिए शैतान इसके साथ खेलता है, यानी ऐसे शख्स के साथ शैतान खेलता है और महबूबान खुदा का यानी औलिया किराम का बुग़्ज़ इसके दिल में डालता है और इसे औलिया किराम और इनकी करामतों और इनके मज़ारात की तौहीन व बेअदबी पर उकसाता है।
शैतान उनके साथ खेलता है और औलिया इकराम की बेअदबी, उनकी मज़ारात की बेअदबी करने के लिए शैतान उनको उकसाता रहता है। हालांकि आप फरमाते क्या हैं आगे, हालांकि जिसने इल्म कलाम और इल्म तौहीद पढ़ा है वो जानता है कि मौत के बाद अरवा का ताल्लुक अजसाम से होता है, बावजूद इसके कि अरवा अपने मुकाम पर होती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और आगे आप इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह सूरज की शुआएं जमीन तक पहुंचती हैं, इस बिना पर खबरों का एहतराम वाजिब है। ये अपनी किताब कश्फुन नूर में फरमाते हैं, सफ़े नंबर 17 पर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फर्जी खबरों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं, मैंने वो बात कह दी। लेकिन मुसलमानों की खबर का एहतराम क्या है, उसके ताल्लुक से मैंने 2 हदीसें पेश कर दी हैं और इन उलमा के जय्यद अखवाल मैंने पेश कर दिए कि औलिया कराम की खबरों की बेहुरमती, बेइज्जती कौन करता है? शैतान उनके साथ खेलता है, वो औलिया कराम की बेअदबी करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इतना सुनने के बाद आओ आपको मैं हकीकत बताऊं। ये हकीकत 100% सही है। अहले इल्म तो, दानिश्वर तो सब जानते हैं, लेकिन हमारी भोली भाली अवाम इस तारीख से नावाकिफ है। लिहाजा अगर किसी मुसलमान भाई को ये आगे जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनकर अचंभा महसूस हो तो वो परेशान ना हो, बल्कि तारीख़ इस्लाम का मुतालिया करे और सऊदी अरब की तारीख का मुतालिया करे तो वह हकीकत तक पहुँच जाएगा। एक लफ्ज भी मैं अपनी तरफ से नहीं, तारीख इस्लाम पेश कर रहा हूँ। मामला ये है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सऊदी अरब पर जिसको पहले हिजाज मुक़द्दस कहा जाता था, मक्का, मदीना, कुतर, कोयत, बहरीन, ये सब मिलाकर जितनी इस्लामी रियासतें वहाँ पर मशरिक उत्ता में हैं, उनको मिलाकर सऊदी अरब अब कहा जा रहा है, पहले हिजाज मुक़द्दस कहा जाता था। तो इस सऊदी अरब पर 1925 ईस्वी में वहाबियों ने कब्जा किया, गैर मुखल्लिदों ने कब्जा किया, अहले हदीस वालों ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद इतना जुल्म व सितम उन्होंने ढाया है। इनके जुल्म व सितम की इतनी तवील दास्तान है, उनको सुनेंगे आंखों से खून के आंसू रवा होंगे, ईमान कांप उठेगा, दिल थर्राएगा। इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म व सितम किए मक्का और मदीना पर और वहां के रहने वालों पर। मैं एक इशारा कह के अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। तारीख तवील है, किताबें भरी पड़ी है, मुतालिया की कमी है, मुतालिया करो और इन वहाबियों को पहचानो ये कब से निकले हैं। 1925 ईस्वी में सऊदी अरब पे इन्होंने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद जुल्म व सितम की इंतहा ये कर दी। तौसीफुर रहमान ने जो हदीस पेश की उसका जवाब आगे दूंगा, लेकिन उसी हदीस को दलील बनाकर इन वहाबियों ने जन्नतुल माला और जन्नतुल बखी में हजारों सहाबा कराम के जो मज़ारात थे, अहले बैत अतहार के जो मज़ारात थे, इन तमाम मज़ारात पर बुलडोज़र चला के उसे ज़मीन बराबर कर दिया इन खबीसों ने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सहाबा कराम के मज़ारात को, अहले बैत अतहार के मज़ारात को इन्होंने बुलडोज़र चला के ज़मीन के बराबर कर दिया है। और वही खबीस बोली ये जाहिल सिरात मुस्तकीम पर बैठकर बोल रही है कि इस्लाम में इनका कोई सबूत नहीं है, इस्लाम में इसका सबूत नहीं है, इनको ज़मीन दोज कर दो, ज़मीन के बराबर कर दो। तो सबकी बोली बड़े से लेकर छोटे तक एक ही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इनका मकसद क्या है, इनके खतरनाक मंसूबे क्या हैं? शैतान जो चाहता है वो ये काम कर रहे हैं कि रूए ज़मीन पर औलिया कराम की यादगारों को मिटा दिया जाए, औलिया कराम की यानी अल्लाह के महबूब बंदों की यादगारों को मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इनको असल दुश्मनी इसलिए है, औलिया कराम का बुग़्ज़ हसद जो सीने में भरा हुआ है, ये जो निकालते हैं अपनी ज़बानों से, इसलिए भी है इनकी जमात में कोई एक वली नहीं मिलेगा। जितने वली मिलेंगे ना अहले सुन्नत में मिलेंगे, इसीलिए मारे परेशानी के, घबराहट के, बुग़्ज़ हसद कीना कपट में मुब्तला होकर औलियाए कराम के खिलाफ, उनके मज़ारात के खिलाफ, उनकी ज़ियारत को जाने वालों के खिलाफ बकवास करते हैं। असल बात यह है इनमें कोई वली नहीं, इसीलिए भी दुश्मनी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और ये जाहिल कहती है यूट्यूब पर चैनल बनाकर बकवास करती हुई कहती है वो फर्जी मदारों पर जो रियल माया भाई में जो वीडियो में बताए गए उनके ताल्लुक से कहती है कि वो मदारों में कौन थे ये मालूम तो करो।
कोई था या नहीं था, कोई वली था या नहीं था। अरे खबीसो, यहाँ पर सवाल करते हो कि कोई था या नहीं था, उस मज़ार में मालूम करो क्या फर्जी मज़ार थी। जन्नत तो मैं तुमसे पूछता हूँ, वहाबियों से पूछता हूँ, जन्नतुल माला में मक्का में और मदीने में जन्नतुल बकी में कौन थे? इन खबरस्तानों में कौन मदफून थे, कौन आराम फरमा रहे थे? अहले बैत अतहार आराम फरमा रहे थे, सहाबा कराम आराम फरमा रहे थे, उनको भी तुमने नहीं छोड़ा। और यहाँ पूछती हो कोई था या नहीं था, मालूम करो। अरे तुम्हारी बदअकीदगी तो इतनी बढ़ती है, बड़ी भी है कि तुमने अहले बैत अतहार को, सहाबा कराम को भी अपने मदारों में सुकून से रहने नहीं दिया, उनकी मदारात पर बुलडोजर चला दिया। कहाँ है तुम्हारा ईमान? ईमान तो है ही नहीं, सीनों से निकल चुका है। अरे अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं मुसलमान की खबर पर पांव रखना मुझे गवारा नहीं है। लेकिन तुम बदबख्त हो, अहले बैत अतहार की और सहाबा कराम की मदारत पर बुलडोजर चलाकर जमीन बराबर कर दिए, और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए तुम ये चाहते हो, तुम्हारा खतरनाक मंसूबा ये है कि रूए जमीन से सारी औलिया कराम की यादगारें मिट जाए, उनके मदारत को मिटा दो, ढा दो। यही तुम्हारे उलमा बकवास करते हैं। मेरा रब्बानी यही कहता है, तौसीफुर रहमान यही कहता है, हर तुम्हारा आलिम यही कहता है, और उसी बोली को ये जाहिल भी दोहरा रही है कि इनको जमीन बराबर कर दो, निकलो, लोगों को उकसा रही है। खौफ करो, एक दिन मर के अल्लाह को मुंह बताना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये वहाबी इसलिए दरगाहों पे हमला करते हैं कि इनके पास कोई वली नहीं है। लिहाजा क्या करते हैं, पहले जो दरगाहों को जियारत को जाते हैं ना, पहले उनके दिल में औलिया कराम के खिलाफ बदगुमानी भर के, उनकी तौहीन करके, उनके दिलों में जो उनकी अकीदत है औलिया कराम की, उसको निकाल कर दरगाहों से जोड़ो, दरगाहों से तोड़ के अपनी जमात से जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हर बदअकीदा पहले दरगाहों पे हमला करता है, दरगाह जाने वालों पर हमला करता है। वो कहता है कि यहाँ क्या है, मट्टी का ढेर है, क्यों जियारत को जा रहे, दरगाह की जियारत करना है क्या, अल्लाह के रसूल करेगा। ऐसे ऐसे जाहिलाना सवाल होते हैं जिनको सुनकर हंसी आती है। तो लिहाजा पहले दरगाहों से तोड़ते हैं, उसके बाद उनको अपनी जमात से जोड़ते हैं। ये बदअकीदों का मिशन है। इसलिए हर वहाबी पहले दरगाहों की जियारत करने वालों को बहकाता है। अब आइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आगे एक और आलिम दीन का कौल मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लामा हज़रत सैयद अहमद बिन ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो शाफई मसलक के मानने वाले हैं, वो फरमाते हैं, सुनो, कान खोल कर सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, कान खोल कर सुनो। अगर गफलत में तुम कोई हमारा भाई अहले हदीस वालों का शिकार हो गया है तो वो भी गौर से सुने और ठंडे दिल से सोचे कि क्या ये जमात सही है। अल्लामा सैयद अहमद बिन ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वहाबी जब 1925 ईस्वी में वहाबियों ने सऊदी अरब पे कब्जा किया, उस वक्त की बात आप इरशाद फरमाते हैं कि वहाबियों ने जब सऊदी अरब पे कब्जा करने के बाद मज़ारों को तोड़ रहे थे, जन्नतुल बकी के, जन्नतुल माला के मज़ारात को जब तोड़ रहे थे, तो आप इरशाद फरमाते हैं वहाबी उस वक्त बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे और ढोल बजा बजा कर गाना गाते रहते थे। मज़ारों को तोड़ते जा रहे हैं, ढोल बजाकर गाना गा रहे हैं, और आप फरमाते हैं ये वहाबी साहिब मज़ार को गालियां देते थे। यहाँ तक कि इस जालिम कौम ने बाज खबरों पर पेशाब भी कर दिया। अल्लाहु अकबर। देखो ये है बदअकीदगी। कुरान और सुन्नत का नाम लेकर मेरे मुसलमान भाइयों तुमको करीब बुलाते हैं और बुलाकर तुम्हारा ईमान सीने से खींच लेते हैं। एक प्यारी मिसाल दूं तो बात समझ में आएगी। ये धोखाबाज जो शिकारी होता है ना, एक बकरी की मिसाल देता हूं। अगर बकरी को धोखे से पकड़ना है, उसका दूध निचोड़ना है, तो धोखाबाज शिकारी क्या करता है, चारा बताता है, हरा हरा पत्ता बताता है। बकरी उसको देख के करीब आती है, लेकिन जैसे ही बकरी करीब आती है, वो बदबख्त क्या करता है, बकरी को पकड़ता है और उसका दूध निचोड़ लेता है। इसी तरह ये बदअकीदे कुरान और सुन्नत को बताते हैं। कुरान और सुन्नत बड़ी प्यारी चीज है, कुरान और हदीस से कोई इनकार नहीं करता। मुसलमान कुरान हदीस सुनने के शौक में इन बदअकीदों के करीब आता है। जैसे ही वो करीब आता है, कुरान की आयतों की गलत तावील करके, गलत तर्जुमा करके, मनमानी तर्जुमा बयान करके, हदीसों का तर्जुमा गलत बयान करके, वो आने वाले का ईमान सीने से खींच लेते हैं, उसे बदअकीदा बनाकर छोड़ देते हैं। लिहाजा इनके कुरान और सुन्नत के नारे को सुनकर इनके करीब मत जाओ।
ये बहुत बड़ी बदबख्त कौम है। लिहाजा ये मदारों को तोड़ते वक्त साहिब मदारों को गालियां देते थे, डींगे मारते थे, ढोल बजाते थे, और बाद खबरों पर तो इन्होंने पेशाब भी कर दिया। अब अंदाजा लगाओ, अगर एक काफिर मुसलमान की खबर पे पेशाब करे, आज लड़ाई झगड़ा फिसाद हो जाएगा। लेकिन ये वो बदबख्त कौम है, जन्नतुल बखी जन्नतुल माला के मदारों को ढाते वक्त उन्होंने पेशाब किया। ये कौन, मैं नहीं कह रहा हूँ, तारीखी हवाला दे रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और आप जानते हैं आज पूरी दुनिया में जहां भी अंबिया कराम की मज़ारात, जहां भी औलिया कराम की मज़ारात, चाहे दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, चाहे ख्वाजा गरीबन नवाज हो, या जिस वली की बारगाह में भी बेअदबी होती है, गुस्ताखी होती है, उन्हें गिराया जाता है, तो ये सिर्फ वहाबी मसलक के मानने वाले होते हैं। हमारा अहले सुन्नत का तो मसलक वो प्यारा मसलक है, हमारा वली जिंदा भी होता है, हम उसे फूल पहनाते हैं, और विसाल फरमा जाता है, उसकी मज़ार पर भी हम फूल की चादर चढ़ा देते हैं। हमारा मज़ार का एहतराम ये है, वलियों का एहतराम ये है, हम जिंदा वली पर भी फूल चढ़ाते हैं, और विशाल जो फरमा जाता है तो उसकी मज़ार पर भी हम फूलों की चादर से उसकी मज़ार को ढक देते हैं। ये मज़ारों से हमारी मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान की खबर का एहतराम करो। तो इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं, जन्नतुल बखी में, जन्नतुल माला में जितनी मज़ारें बनी थी वो सहाबा ने बनाई थी। अल्लाह के रसूल में अगर कोई विशाल फरमा गया तो रसूल की नज़र के सामने वो मज़ार बनी, और सहाबा के दौर में किसी का विशाल हो गया तो ताबईन हो या सहाबा हो, दूसरे सहाबा ने उन्हें मदफून किया, उनकी मज़ारें बनाई। तो इसीलिए उलमा फरमाते हैं मज़ार बनाना सहाबियों का काम है, और मज़ारों को तोड़ना वहाबियों का काम है। मज़ार तोड़ना वहाबियों का काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये औलिया कराम की मज़ारत के ताल्लुक से मैं कह रहा था। अब आखिरी बात एक कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा। ये औलिया कराम की मज़ारत को ढाने की बात करते हैं, औलिया कराम की मज़ारत को ढाने की बात करते हैं, गिराने की बात करते हैं, ज़मीन दोष करने की बात करते हैं। तो आखिरी दलील देके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन गैर मुक़ल्लिदों के इमाम इब्न तैमिया, जिसकी खबर दमिश्क में है, और तक़वियतुल ईमान जो बदनाम ज़माना किताब जिसने लिखी इस्माइल दहलवी, इसकी मज़ार की फ़ोटो बताऊंगा, खबर की फ़ोटो, और नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली जो भोपाल में इसकी खबर है, इन तीनों को बताऊंगा। उसके बाद आप फैसला करो। औलिया कराम की मज़ारात को ज़मीन दोष करने की बात करते हो, और तुम्हारे अकाबिर की ये जो तस्वीर है, मैं ये पूछता हूँ कि इनको कब आप, ये है इब्न तैमिया की मज़ार जो दमिश्क में है। आप देखिए संगे मरमर से बनी हुई है, और कितनी ऊंची मज़ार है, और ये तुम्हारे इमाम और इब्न तैमिया की है। और औलिया कराम के खिलाफ जब बकवास करते हो तो कहते हो कि ढा देना चाहिए, ज़मीन बराबर कर देना चाहिए। तो हम कहते हैं कि पहले इन मज़ारों को तो, उसके बाद आप देखो इस्माइल दहलवी की मज़ार, ये उसका कतबा नजर आ रहा है, इस्माइल दहलवी, शहीद इस्माइल दहलवी, मज़ार अक़दस बोलता है। इनको सहाबा कराम का तखद्दुस नजर नहीं आया। शाह इस्माइल दहलवी जिसने बदनाम ज़माना किताब तक़वियतुल ईमान लिखी, उसमें उसको तखद्दुस नजर आता है। और ये देखो इस्माइल दहलवी की मज़ार कितनी ऊंची बनी हुई है। औलिया कराम की मज़ारात के खिलाफ भौंकने वालों, जरा अपने उलमा की मज़ारात देखो, पहले इनको गिराओ, उसके बाद औलिया कराम की मज़ारात की तरफ आओ। उसके बाद आखिरी में नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली, मैं अपनी कोई बात नहीं पेश कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। भोपाल में नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली की देखिए कैसी बेहतरीन दरगाह के टाइप की इमारत बनी हुई है, इसका क्या करेंगे? लिहाजा ये बताना मेरे लिए ज़रूरी था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अपने उलमा की मज़ारत का ये हाल है, और औलिया कराम की मज़ारत हो उन्हें ज़मीन दोष करने की, ऊपर से लेके नीचे तक सब वो ज़मीन दोष करने की बात करते हैं। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करने से क़ब्ल मैं आप तमाम सामीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो क्लिप सुनकर अगर आपको कुछ इल्म दीन हासिल हुआ है और आप इसको फॉरवर्ड करना आज की ज़रूरत समझते हैं, तो ज़रूर ज़रूर इसको फॉरवर्ड करें। आपके फॉरवर्ड करने से किसी एक का ईमान बच जाए या इन बदअक़ीदों के चक्कर में आने से बच जाए, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। लिहाजा मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें,
اور کمنٹ بھی ضرور روانہ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی ضرور روانہ کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری جانب سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کلپ سب سے پہلے آپ تک مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔